हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आपका अपने चैनल पढ़ाई के आदत पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 समांतर श्रेणी का चैप्टर लाया हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज मैं आपको उस चैप्टर में कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो बड़े ही यूजफुल होंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं आपके लिए भविष्य में और यूजफुल सी एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं वक्त को बचाते हुए। हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समांतर श्रेणी पहले होती क्या है। उसकी जो मेन थीम है, समांतर श्रेणी की जो मेन बात है, वो किस बात पर आधारित होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्या ये समांतर श्रेणी है? इसके समांतर श्रेणी होने की एक शर्त है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस दूसरे पद में से, ये पद होते हैं, ये पहला पद होता है, इसे हम बोलते हैं A1 या कह लीजिए A1 या बोल लीजिए A। ये एक ही बात होती है, इसका मान है 1। वो बच्चों, ये होता है A2, दूसरा पद। क्या होता है? दूसरा पद, इसका मान है 2। हमें क्या करना पड़ता है? समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हमें अगले पद में से उससे पिछला वाला पद घटाना पड़ता है। A2 में से अगर हम A1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा D। D का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। बच्चों, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो D वही आएगा जो आप थर्ड में से सेकंड पद घटाएंगे। तीसरे पद में से आप जो दूसरा पद घटाएंगे तो भी D सेम होगा। चौथे पद में से तीसरा घटाएंगे तो भी D सेम होगा। पांचवें में से चौथा घटाएंगे तो भी D सेम होगा। तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर कहीं पे D सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये कंडीशन फेल हो जाएगी कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे हम A2 का मान रखते हैं। A2 का मान क्या? 2। 2 में से अगर हम एक A1 घटाएंगे 1, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बच्चों, D ये है। इसी प्रकार हम यहाँ पे A3 में से A2 घटा लेते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। देखिए, यहाँ भी D 1 है, यहाँ भी D 1 है। इसी प्रकार बच्चों, हम एक दूसरी श्रेणी लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 8। बच्चों, आप इसमें से इसे माइनस करके देखिए। 5 में से 2 घटाइए, कितना आएगा आपके पास? 3। ये D है। पर आप 6 में से इस तीसरे पद में से 5 को घटा के देखिए, क्या इसके बराबर आता है? 3 के बराबर। 6 में से 5 घटा के देखिए तो यह आएगा 1, जो कि D यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों, आगे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको D निकालना है, तो आप इसमें से इससे पहले वाला घटाएंगे तो D निकलेगा। कहीं आप चौथे में से, चौथे पद में से आप इसको घटाएं, इसको गैप कर दें, तो D ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। मान लीजिए आप 5 में से इस वाले पद को घटा रहे हैं, ये बीच में रह गया, तो D नहीं है। आपको 5 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। एग्जैक्ट पिछले पद को माइनस करना पड़ता है अगले पद में से। चलिए बच्चों, आगे मैं आपको और कुछ बताता हूं। समांतर श्रेणी की मूलभूत चीजें, फंडामेंटल थिंग्स बताता हूं मैं आपको, क्या होती है समांतर श्रेणी में मूलभूत बातें। मान लीजिए आपको मैं एक सूत्र बताता हूं समांतर श्रेणी का। सूत्र, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। समांतर श्रेणी में कुछ गिने चुने 4-5 फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर हमें वर्क करना होता है। पहला फॉर्मूला होता है nवा पद। nवा पद, इसका जो सूत्र होता है, ये होता है a बेस n a प्लस n माइनस 1 d। बच्चों, अगर आपको कोई पद चाहिए, मान लीजिए आपको छठा पद चाहिए, छठा, तो जो भी संख्या बोल रहा है आपको छठे का मतलब होता है n, छठा। मान लीजिए 6 पद चाहिए आपको, 6th टर्म चाहिए, छठा पद चाहिए, तो n हो जाएगा 6। आप यहाँ रखेंगे n की जगह रख देंगे आप 6। A6 इज इक्वल टू, यहाँ पे a के लीजिए पहला पद, या बोल लीजिए A1, एक ही बात है, a प्लस यहाँ पे 6 रख दीजिए आप, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आपको बराबर में क्या मिलेगा? a प्लस 6 में से बन गया 5, ब्रैकेट को हम हटा देंगे 5D।
अगर आपको छठा पद चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस 5d। इसी के आधार पर हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 30वां पद चाहिए, a 30 चाहिए, तो बच्चों आप क्या करेंगे, a प्लस इसमें से एक माइनस कर लीजिए 29d 29d। आपको 52वां पद चाहिए तो आप क्या करेंगे, a प्लस इसमें से एक माइनस करिए 51d। आपको इसकी वैल्यू मिली होगी a और d की, आपको यहां पुट करनी है और पद को निकाल देना है, a 52 को या फिर a 30 को या फिर a 6 को। जो भी समांतर श्रेणी में कुछ बात कही होगी, कुछ समांतर श्रेणी में हमें चीजें दी होती हैं और उन्हीं के आधार पर हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। बच्चों मैं आपको थोड़े से आगे कुछ और थीम बताता हूं समांतर श्रेणी के बारे में, डी निकालना बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए बच्चों आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी -2, -4, -6, -8। आपको डी कैलकुलेट करता है। जब भी सीरीज जो माइनस में आ जाती है फिर फ्रैक्शन में आ जाती है तो बच्चों को डिफिकल्टी होती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए डी है, आप अगले पद में से A2 में से इसको माइनस करिए। पहले आप A2 जो भी सिंबल है उसके साथ ऐसे ही रख दीजिए, फिर आप माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में, उससे एग्जैक्ट जो पहली टर्म होगी उससे पहले आप उसको उठा कर रखेंगे उसके सिंबल के साथ। बच्चों अब यहां पे क्या बचा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस का काम होगा, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा और बड़ी संख्या का सिंबल, ये आपका डी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। मान लीजिए आपको ना nवां पद दे रखा है, nवां पद दे रखा है इस टाइप्स में कि an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। इस टाइप से कुछ आपको an पद दे रखा है और आपको पहले 3 पद निकालने को गए हैं। पहले 3 पद आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी पहला पद ज्ञात करना तो n की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा, दूसरा पद निकालना तो n की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा, तीसरा पद निकालना तो n की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा। ऐसे आपसे 4, 5, 6 जितने भी पद पूछ सकता है वो। आप यहाँ पे n की जगह 1 रखिए, पहला पद आ जाएगा ये पहला पद। बच्चों यहाँ पे आपको 3 ऐसी रखना है और ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1। आप यहाँ रख दीजिए 1 प्लस का सिंबल, जहां पे हम काम कर रहे हैं वही ऑपरेशन करेंगे, बाकी इसको एज इट इज उतार लेंगे। 3 एकम 3 और ये आ गया आपका 4, पहला पद आ गया आपका 4। अब आप n की जगह 2 रखिए, आपको दूसरा पद मिल जाएगा A2, यहां 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया आपका 7। n की जगह आप रखेंगे 3, तीसरा पद निकल जाएगा आपका A3, यहां पर रख दीजिए 3, यहां रख दीजिए 3, ब्रैकेट में कर सकते हैं 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1, ये आपका 3 3 9 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। बच्चों जैसे आपके पास इस टाइप से nवां पद दे रखा है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। आपको 2 पद निकालने, यानी A1 निकालना है और A2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप n की जगह कितना रखेंगे 1, 2 को ऐसे उतार दीजिए, पहला पद निकल जाएगा आपका। यहां पे आप 1 रख दीजिए ब्रैकेट में करके और इसकी पावर एज इट इज कर दीजिए -3, यहां पे 1 रखिए प्लस 1। इसको आप मल्टीप्लाई में खोल देंगे, इसको 1 को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। बच्चों आपको 1 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं करनी है, 1 को 2 बार लिखना है, 1 को 2 बार लिख देना मल्टीप्लाई में करके। माइनस का सिंबल, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 1 जा 3, यह आएगा 2 एकम 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो आपका 1 बच जाएगा और बड़ी संख्या का सिंबल आ जाएगा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अब आपको मान लीजिए n बराबर 2 रखना है यहाँ पे, तो यहां रख दीजिए 2 A2, यहां पे 2 ऐसा ही ऐसा, यहां पे n की जगह रखेंगे 2 और उसकी पावर कर देंगे आप 2 -3, यहां पे 2 रख दीजिए n की जगह और प्लस 1। आप इसे ओपन करिए, 2 को 2 बार लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, ये होगा 6, ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 4 2 8, 8 माइनस 6 प्लस 1, 8 में से 6 गया 2, 2 और प्लस 1 3, ये आपकी 2 टर्म आ गई है। बच्चों ये थे आपके बेसिक से क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम।
बच्चों जैसे क्वेश्चन दिया है आपके पास, a1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1, यानी यहाँ पे n का मान कितना है 1 है। तो आप बच्चों यहाँ पे आपको कहा गया कि n की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, यानी n की वैल्यू 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी होने का मतलब n 3 भी हो सकता है, और 2 के बराबर होने का मतलब n 2 भी हो सकता है, क्योंकि बराबर का निशान है ग्रेटर देन इक्वल टू। और n 2 से बड़ा यानी 4 भी हो सकता है, n 2 से बड़ा यानी 5 भी हो सकता है। तो बच्चों आप यहाँ पे रख के देखिए, आप यहाँ पे 2 रख के देखिए, 2 रखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, उसमें से -1 हो जाएगा। a बेस में 2 -1 और अलग से टर्म है 2, इसमें से 2 में से बन गया a1 की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आपको a2 यहाँ ऐसे लिखना है, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 1 है, प्लस कर देंगे 2, ये आ गया आपका a2 आपका 3 आ गया, a2 की वैल्यू आपकी 3 आ गई। बच्चों आप n की वैल्यू आप क्या रख के देखेंगे, n की वैल्यू आप 3 रखिए, यहीं पे रखिए, ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको यहीं रख के वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। a 3 रखिए, a यहाँ पे 3 में से माइनस कर दीजिए 1, प्लस करिए 2, a 3 में से बन गया 2 प्लस 2। बच्चों a2 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, कितनी है 3 प्लस 2, ये 5 हो गया। a3 की वैल्यू आपको 5 मिल गई। इसी प्रकार आप n की वैल्यू 4 रखिए इसमें, और पीछे से वैल्यू उठाते रहिए, पिछली टर्म आपके पास मिलती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे a2 मिला आपको, आपने यहां रखा, अब आप n बराबर रखिए 4 रखिए, यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। a4 यहां भी रखना पड़ेगा आपको, 4 - 1 प्लस 2, 4 में से बन गया 3 प्लस 2। a3 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, a3 की वैल्यू आपको 5 मिली, आप यहां रख दिया 5 प्लस 2, यानी a4 आपका आ गया 7 आ गया a4। इसी प्रकार आप n की वैल्यू 5 भी रख के देख सकते हैं, आगे आपको और वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको समांतर श्रेणी की ये वीडियो ये क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ऐसी वीडियो भविष्य में देखने के लिए, अपने नॉलेज को और अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अपनी नॉलेज में एनहेंसमेंट करने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।